ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे फिर से सेकंड हमारा शॉक है, दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की थी किसकी, ये है हमारा आज टॉपिक कार्डियोजेनिक शॉक। देखिए बच्चों, ऑलरेडी बता के रखा हूं कि शॉक में ऑलरेडी ये जो पूरी पैथोफिजियोलॉजी है ऑल द टाइम इट विल सेम, बट अब यहाँ पे जैसे हमने लेस वॉल्यूम को कोट किया, फिर सारी प्रॉब्लम बताई, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एलर्जी को कोट किया, सारी प्रॉब्लम बताई, एनाफाइलेक्टिक शॉक। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कोट किया, सारी प्रॉब्लम सेम बताई, दैट इज सेप्टिक शॉक। तो अब यहां पे हमने हार्ट को टारगेट किया और हमने बोला कि आपके द रीजन कि इस शॉक के रीजन क्या है, पैपिलरी मसल उसकी रप्चर हो गई, या तो वेंट्रिकुलर सेप्टम में कुछ रप्चर हुआ, या तो वाल्व में कुछ डिजीज हुई, या एरिथमिया की वजह से ऐसा हुआ, या कार्डियोमायोपैथीज की वजह से ऐसा हुआ। ओवरऑल ड्यू टू द एनी रीजन आपका जो हुआ क्या कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने से कार्डियक आउटपुट कम हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हुआ, अगेन ब्लड प्रेशर कम हुआ, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट हुआ। इसको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूं आपको, ताकि अगर किसी बच्चे को पहला वीडियो ना देखा हो तो उसको समझ में आ जाए। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा वेस्कुलर कंपार्टमेंट है बॉडी का, और यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ये सपोज करिए आपका ये जो है ये हार्ट है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, इट मींस यहाँ पे जो पड़ने वाला ये प्रेशर है वॉल पे, ये भी क्या होगा, कम होगा। और जब वॉल पे प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे जो हमारे क्या है सेल्स हैं, उन सेल्स पे ओवरऑल जो परफ्यूजन ग्रेडियंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। और बाद में पूरी कहानी सेम है कि इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट हुआ तो सेल हाइपोक्सिक हो गई, ऑक्सीजन की उसमें कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसमें जो है एरोबिक पाथवे थे वो डिस्टर्ब हुए, और एरोबिक पाथवे डिस्टर्ब होने की वजह से उस सेल ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एनारोबिक पाथवे की तरफ मूव हुई। एनारोबिक पाथवे जब एक्टिवेट हुआ तो लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड बना तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई तो सेल एसिडिक नेचर की वजह से लैक्टिक एसिड के सेल स्वेल हुई, और सेल जब स्वेल हुई तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर परमेबल हुई, और जब परमेबल हुई तो लीकिंग हुई तो सेल का डिसफंक्शन, डिस्ट्रक्शन, ये सब हुआ। ओवरऑल एनर्जी डेफिसिट हुई, एरोबिक पाथवे कम हुए, लैक्टिक एसिड इंक्रीज हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, सेल स्वेल हुई, सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हुई, डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ हुई। तो ये पूरी प्रोसेस सेम। रीजन मैंने आपको बता दिए कि ड्यू टू द एनी रीजन, चाहे तो कार्डियक में आपके ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हुई हो, उसको कोरोनरी आर्टरी से उसकी मायोकार्डियम वीक पड़ गई हो, ओवरऑल किसी भी रीजन से आपका कार्डियक आउटपुट क्या हो, कम हो। तो कार्डियक आउटपुट कम होने से या तो आप यहाँ से, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम पैथोफिजियोलॉजी शॉक की होगी। ऑल द टाइम शॉक में प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि आपका परफ्यूजन ग्रेडियंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से सेल हाइपोक्सिक होकर अल्टीमेटली ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, राइट। तो ये बात हो गई। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, आपका चूंकि कार्डियक की दिक्कत है तो आपको चेस्ट पेन और चेस्ट में प्रेशर की फीलिंग होगी। चूंकि आपका ओवरऑल यहाँ पे प्रेशर कम है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, यूरिनेशन कम होगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट होगी, राइट, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रीदिंग फास्ट होगी, हैवी स्वेटिंग होगी, आपको हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसको हम पाल्पिटेशन भी बोल सकते हैं। और आपकी चूंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कंफ्यूजन स्टेट, सीएनएस में ब्लड की सप्लाई कम होगी, एक्सट्रीमिटीज में स्किन आपको क्या होगी, कोल्ड की फीलिंग होगी। ये हाइपोवॉल्यूमिक में भी था। यहाँ पे ट्रीटमेंट का हम अप्रोच क्या रखेंगे कि आपका चूंकि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आपका जो हार्ट है उससे जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस पे पड़ने वाले लोड को आप क्या करोगे, कम करोगे। वर्कलोड को हम कम करना चाहेंगे और इसके पंपिंग एक्शन को क्या करना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे। तो ओवरऑल द goal of the cardiogenic shock is to increase the pumping action of the heart and decrease the workload of the heart, सेम जैसा कि हमने एंजाइना पेक्टोरिस में पढ़ा था, राइट। तो वहां पे हम देखिए क्या टारगेट करेंगे। मान लीजिए कि कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे प्लेग की वजह से दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एंटी कोगुलेंट्स देंगे ताकि रीवैस्कुलराइजेशन हो सके, राइट। वैसोडाइलेटर्स देंगे, क्या हम आफ्टर लोड को कम करेंगे ताकि इसका वर्कलोड कम कर सकें शॉक के ट्रीटमेंट में।
बेसिकली डायूरेटिक्स देंगे हम, इस पे क्या वीनस साइड पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ रहा है दैट इज प्री लोड, तो प्री लोड को कम करने के लिए हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर इसकी किसी वजह से मतलब वो हो रही है, इंपेयर्ड हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए हम 2 ब्यूटामिन आइनोट्रोपिक एजेंट्स देंगे। कई बार अगर मान लीजिए एरिथमिया की वजह से हो रहा, इतनी ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज हो रही कि कार्डियक आउटपुट कम हो जा रहा, तो वहां पे हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ताकि टैकीकार्डिया को आप क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि टैकीकार्डिया भी कई बार आपके शॉक की वजह बन सकता है, क्योंकि टैकीकार्डिया जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का केस हो, तो वहां पे आपका जो कार्डियक आउटपुट है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और डाउन होने की वजह से आपका ओवरऑल जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो परफ्यूजन ग्रेडियंट कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इन केस आपके ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट इतनी ज्यादा स्लो हो गई है, उसकी वजह से सीओ कम हो गया, सीओ मींस कार्डियक आउटपुट, तो आप वहां पे एट्रोपिन देंगे या इपिनेफ्रिन को एडवाइस करेंगे। So this was the all about the treatment, sign and symptom and the causes with along with the pathophysiology of cardiogenic shock. Thank you very much.